80 लोगों को गिरफ्तार हुआ। आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। जेडीयू के मोकामा से प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना एसएसपी के रंगदारी सेल का है, जहां पर पूर्व विधायक अनंत सिंह को अभी रखा गया। ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची है और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची है। पुलिस की माने तो अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाया गया। पटना पुलिस के मुताबिक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनंत सिंह के साथ उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मोकामा हत्याकांड में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। इस मामले में हमने बिहार डीजीपी विनय कुमार से बात की। उन्होंने हमसे गिरफ्तारी से जुड़ी हर एक डिटेल को शेयर किया है। उनका कहना है कि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी हुई है और बिहार डीजीपी के मुताबिक मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आपने उनको गिरफ्तार किया देर रात, क्या किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस था, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट था उनकी तरफ से? कैसे? नहीं, कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रतिरोध नहीं था। और जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो साक्ष्य के आधार, जो साक्ष्य सामने आए हैं कि एक तो प्राथमिकी अभियुक्त ये थे, नाम था इनका। दूसरा कि जो कन्वॉय चल रहा था, जो प्रचार का जो कन्वॉय चल रहा था, उस इनके नेतृत्व में चल रहा था। घटनास्थल के इर्द गिर्द इनकी उपस्थिति थी। तो इन सभी कारणों से प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य है उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनास्थल पर आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की पैनी नज़र इस घटना पे है। और जैसे ही घटना हुई है उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, इन सबों की भूमिका की पड़ताल की। और हम लोगों ने यह देखा कि जो दोनों कारकेड क्रॉस कर रहा था तो उसमें स्थानीय थाने को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। स्थानीय थाना प्रभारी इसको आए हैं, वो घटना की जानकारी होने के बाद तुरंत पहुंच गए 5-7 मिनट के बाद। लेकिन पूर्व से उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि जब 2 घंटे 2.5 घंटे से जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह वहाँ पर उपलब्ध थे तो उनको इर्द गिर्द में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। और इसमें चुनाव के समय थोड़ी सी ये रहती है कि यदि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष किसी भी पार्टी के उपस्थिति के नज़दीक रहता है तो फिर वो आरोप लगने लगता है कि वो उनके चुनाव प्रचार में शामिल। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी थानाध्यक्ष को कहा था कि आपको किसी भी पार्टी के साथ यदि देखा जाएगा तो कार्रवाई, इसलिए थोड़ा सा जो थानाध्यक्ष हैं वो अपने को तटस्थ रखते हैं। इसलिए उस समय नहीं थे कि सूचना मिलते हैं वो पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर के ख्याल से जो कार्रवाई करनी है उससे वो नहीं हट सकते हैं। क्या फायर आर्म को लेकर कोई कंक्लूजन पे पहुंचे? नहीं, देखिए, फायर आर्म के संबंध में अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है उसमें आया है कि जो एक गोली इनके पैर के सबसे निचले हिस्से में एंट्री वुंड भी है, एग्जिट वुंड भी है, थ्रू हो गया है। उसके बुलेट्स घटनास्थल से काफ़ी फॉरेंसिक टीम भी खोजी है, क्योंकि घटनास्थल काफ़ी विस्तृत है, करीब 1 किलोमीटर में फैला हुआ है और दोनों ही तरफ पूरा वाटर लॉक्ड है। तो जो बुलेट का पार्ट होना चाहिए वो नहीं मिला है वहाँ पर। तो हम लोग केसिंग हैज़ नॉट बीन रिकवर्ड। हम लोग आर्म्स के बारे में भी पता कर रहे हैं कि कैसे वो पैर में जो गोली मारी गई है वो कैसे मारी गई है, किसने मारी है, इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। अनंत सिंह को बाढ़ के बेड़ना गांव से गिरफ्तार किया गया और यह गिरफ्तारी जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में हुई। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या होती है। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह के अलावा 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया है जो घटना के समय वहां मौजूद थे। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा सीट से चुनावी मैदान में है। हालांकि अनंत सिंह का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आरजेडी उम्मीदवार मीणा देवी के पति सूरज भान सिंह की यह साजिश उन्होंने बताई है। अब आपको मोकामा कांड यानी कि दुलारचंद की हत्या की पूरी कहानी वहां मौजूद एक चश्मदीद की जुबानी सुनवाते हैं। क्या हुआ था? आप उस दिन गाड़ी में थे, कहां बैठे थे, क्या देखा था? हम नहीं थे, मर्डर हुआ है। आप गाड़ी में थे, पीछे बैठे हुए थे?
उनका मर्डर हो गया, गोली मार दिया और गाड़ी चढ़ा दिया। उसका हम बेहोश होकर के गिर गए साइड में। आओ हम फालतू नहीं हम देखे। तो जब ये घटना हुई पहले पथराव से शुरू हुआ, गाड़ियां नहीं टकरा नहीं गई नहीं, थी, बहाना कोई किया, वही पत्थर तत्थल चलाने लगा और उससे भी नए वैरात कर मारो गोली, गोठी में गोली मार दिया और मार कर गाड़ी चढ़ा दिया उस पर दोबारा। तो आप मतलब कितनी गाड़ियां रही होंगी उस दिन? नहीं, कितनी गाड़ियां रही होंगी, क्योंकि कह रहे हैं कि 40 गाड़ियां आगे थी, 10 गाड़ी पीछे थी। कितनी गाड़ियां रही थी? आपस में टकरा दी थी, क्या हुआ था? अभी नहीं सर, हमको नहीं पूछिए, आप पूछिए, जैसे हमको छोड़िए ना, दिमाग अभी नहीं सही है। मोकामा सीट पर बाहुबल, अपराध और राजनीति का कॉकटेल साफ नजर आता है। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। और थोड़ी देर में अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है। अनंत सिंह के वकील का कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए गिरफ्तारी की गई है। दुलारचंद के परिवार के लोगों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर भी इनके खिलाफ हुआ है, जिसको लेकर इनकी अरेस्टिंग हुई है। दुलारचंद के यादव जिसका परिवार जाता है, तकलीफ तो होता ही है, दुख किसी को भी। वो बेचारे परिवार वाले क्या जान रहे हैं कि जिसके लिए प्रचार हम कर रहे थे वही आदमी मेरे लिए काल बनेगा। वो आदमी तो भी जान नहीं रहे हैं, लेकिन ये राजनीति ऐसा चीज़ है वह कि उसी के साजिश के शिकार हो गए। वो जैसा वो लोग बता रहा है वैसा अनंत बाबू का नाम लिख रहा है। कौन लोग हैं? सूरज सिंह है, आरजेडी वाला है। जनसुराज है, जनसुराज का जो प्रत्याशी है, डम्बी कैंडिडेट है आरजेडी का। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं, वो डम्बी कैंडिडेट है। वोट को प्रभावित करने के लिए बलि का बकरा बेचारे दुलारचंद यादव बने, बुजुर्ग आदमी। ऐसे भी उम्र थे 75-80 उम्र हो गया है, बहुत बीमारी से पीड़ित थे। और इतना पुराना नेता अनंत बाबू अभी जनता के लिए अगर ये जान जाते हैं, किसी बीमार का इलाज खुद ले जाके हॉस्पिटल करवाते हैं। वो बच्चा है, उसके परिवार वालों को नहीं पता है, अबोध है। उसको क्या पता है कि जो विरोधी जिसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं वही मेरे साथ दगा देगा। वो तो बालक है। नहीं, परिवार के लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि अदावत बहुत पुरानी है, 1999 से ये चला आ रहा है। कभी नहीं दुलारचंद यादव के केकरो से नहीं, वो कमाई खाए वाला आदमी थे। वो बहुत पहले तो अनंत बाबू का भी प्रचार करते थे, समझे, जहाँ पैसा उनको मिलता था उसी का प्रचार करते थे। दुलारचंद हृदय के तो बहुत साफ आदमी बेचारे थे। और दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की। कहा कि जब तक सारे आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना। ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। तो अभी तक आपको न्याय नहीं, अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है। वो चारों चेला मेरे लिए खतरा ही है जी। तो चारों से आपको खतरा है? जी अभी खतरा है। अभी मेरे पास सुरक्षा बल भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सबसे खतरा है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को डैमेज कंट्रोल की कवायद बताया है। अब अनंत सिंह प्रकरण से कहीं लग नहीं रहा कि नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब जो समीकरण बन रहे हैं वो एक इमोशनल और एक सेंटिमेंट उभारने का काम करेंगे, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी रात को हो चुकी है। देखिए, ये इशू बनाए हुए थे, लालू यादव जी के राज को जंगल राज कहते थे। जंगल राज तो आज हम सुन रहे हैं यहाँ पर बिहार के अंदर 20 साल तक नीतीश जी रहे हैं मुख्यमंत्री। कहाँ तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने फिरते थे, और कहाँ स्थिति उनकी ना घर के ना घाट के रहे।